जय हिंद। इग्नाइटेड माइंड्स। यदि आप वाकई में इस देश के एक सच्चे नागरिक हैं, इस देश की युवा हैं, या फिर आप दुनिया के किसी भी देश की युवा हैं या यूथ हैं, और आपके सामने दो ही समस्याएं रहती हैं। पहला, अपने गोल, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने एम को कैसे अचीव किया जाए। उसको अचीव करते समय बहुत सारी जो है तकलीफ जो है स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, बहुत सारा डिप्रेशन आता है, बहुत सारा अवसाद आता है, और कैसे जो है उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के साथ अचीव किया जाए। और साथ ही जो अक्सर युवाओं के सामने डीमोटिवेशन वगैरह जो है आता है, इन सारी समस्याओं का जो निजात है और आपकी सोच को एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ आज। और आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप सिर्फ इस एक लेक्चर को देखिए और आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक विचार ही है जो किसी व्यक्ति को विचार करने पे मजबूर कर देता है कि वो राइट है या रॉन्ग है, क्या वो सही और गलत है, या वो सही या गलत है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है शरद कटियार। मैं जो हूँ पिछले अगर देखा जाए तो कई सालों से इस तरीके के कंटेंट दे रहा हूँ, और मैं बहुत डाइवर्स कंटेंट देता हूँ। तमाम टॉपिक, तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब पे। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यूथ की समस्या के ऊपर, यानी कि जो युवाओं की समस्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आखिर ये जो हैप्पीनेस है यानी कि डिप्रेशन आती क्यों है। देखिए, डिप्रेशन जो है ना, वो खेल है टोटल पावर का। अब आप कहोगे सर पावर का खेल कैसे है। पावर का खेल ऐसे है डिप्रेशन, जैसे अवसाद जो है किसी व्यक्ति को क्यों होता है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। अब आप कहोगे सर पावर मतलब, जैसे कि डॉक्टर कलाम से कि एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा था, मैं देख रहा था कि उनसे पूछा था कि सर करेज कहाँ से आता है, सर साहस कहाँ से आता है। तो उन्होंने कहा था करेज कम्स फ्रॉम द नॉलेज। तो मैंने काफ़ी मनन किया, मैंने इस बात विचार करके सोचा कि यार ज्ञान से जो है साहस आता है। तो मैंने सोचा क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ज्ञान से यानी कि नॉलेज से जो है साहस आता है, या नॉलेज से जो है मतलब करेज आता है। तो मैंने सोचा क्या ये बात गलत नहीं है। तो आप सोचोगे क्या मैं जो हूँ इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को जो है गलत कह रहा हूँ। तो इसका जवाब है ना। मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। क्या? मैं इनके तर्क को जो है काटूँगा, अभी काटूँगा, और मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि आखिर हैप्पीनेस है कहाँ। क्या वाकई में हैप्पीनेस है? क्या वाकई में जो है एक महान लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? क्या वाकई में हमारे जो लक्ष्य हैं या आपके लक्ष्य हैं, ये बेस्ट लाइफ को कैसे जिया जाए, हाउ शुड वी लिव आ गुड लाइफ, और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारी एक अच्छी लाइफ को, अच्छे जीवन को बनाते हैं। मैंने काफ़ी विचार किया, मैंने काफ़ी चीज़ें सोची, तो मैंने अंत में एक ही चीज़ पाई कि अगर ज़िंदगी में अगर आपको हैप्पीनेस लानी है तो वो सिर्फ आएगी पावर पे। अब आप कहोगे सर पावर को ज़रा डिफाइन कीजिए, पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब है शक्ति। शक्ति का मतलब है अब देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर ये व्याख्या नहीं करूँगा कि जो है पावर इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और पर्सनस, यानी कि ऑरेटरी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। ये सारी बातें मैं नहीं बोलने वाला हूँ। मैं जानता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे हट के कंटेंट आपको देने वाला हूँ। पावर का मेरा मतलब सरासर भी जो है सत्ता का संघर्ष नहीं है। पावर का मतलब मेरा सा है 3 प्रकार की पावर, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। यानी कि अगर आपके पास इन तीनों में से किसी भी प्रकार की पावर है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपके पास मेंटली हो। देखिए, दुनिया जो खेल है ना, हर वो व्यक्ति डिप्रेस होगा जिसके पास पावर नहीं है। आप ऐसे ले लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति के पास हर काम करने की क्षमता है, हर काम वो कर सकता है, हर काम करने की उसके पास आज़ादी है, उसके पास इतनी शक्ति है, उसके पास इतना पावर, इतना पैसा, इतना धन, इतना ज्ञान, इतनी फिजिकल ताकत है, इतनी स्पिरिचुअल ताकत है कि कुछ भी अचीव कर सकता है, तो उसके पास कभी भी डिप्रेशन फड़के भी नहीं। आसपास भी जो है उसके डिप्रेशन को आप नहीं देखोगे। लेकिन जो व्यक्ति जो है कभी भी, जो भी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, या मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है जब वो चीज़ को उसकी प्राप्ति नहीं होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट निकले हैं। पहला ये, आपके पास पावर होनी चाहिए। दूसरा ये कि पावर अचीव भी नहीं की जा सकती है। अब मतलब कहना क्या मैं चाहता हूँ, देखिए वीडियो थोड़ा सा फिलॉसफिकल है, दर्शन जैसा है, इसको जो है समझना। क्योंकि हिंदुस्तान में अधिकतर व्यक्ति जो है साइंस की फील्ड के होते हैं, वो जो है करें ज़रूर एमएससी हैं, लेकिन उनके पास ह्यूमैनिटीज़ यानी कि जो इंसान, जो आर्ट है इंसान को समझने की, जो एनालिटिकल पावर है, वो उसके पास नहीं है। और वो ज़रा से भी जो है अगर पेचीदी बातें करने लगो तो उसके समझ के पार जाने लगती हैं। तो आप पहले बात को समझिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि डिप्रेशन का मेन कारण है पावर, एब्सेंस ऑफ पावर। किसी व्यक्ति के पास पावर नहीं है तो वो जो है डिप्रेस होगा।
जिस व्यक्ति के पास पावर है वो डिप्रेस नहीं होगा। फिर मैंने बाद में क्या कहा, मैंने कहा पावर को अचीव भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि पावर कभी भी जो है आपके पास होएगी ही नहीं कंप्लीटली। यानी कि फिर क्या है, पावर जो है एक तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस है पावर को गेन करने का। मतलब ये है मेरा कहने का कि जो आप अपने लक्ष्य बनाते हो, जो आपने गोल बनाते हो, जो भी आपने निर्णय लेते हो, वो जो आपके निर्णय हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, खलासी, चपरासी, दरोगा और इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस, आईपीएस, जो भी बनने का आपका लक्ष्य है, ये सारे लक्ष्य जो हैं एक महान सत्ता के सामने कुछ भी नहीं है। वो जो है आपके लक्ष्य बहुत बौने हैं और आप जो है अभी उन्हीं में खुश हो। आप सोचते हो कि वही सर्वोपरि है। हमारे पास 40-50 हज़ार की सैलरी आने लगे, फिर जो है हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। आप ज़रा सोच के देखो, क्या वाकई में ये इन्जॉयमेंट ऑफ पावर है? आप कहोगे यस सर, ये तो इन्जॉयमेंट ऑफ पावर है, यानी कि पावर ऑफ वेलबींग है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे एक गरीब व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति, अब तुम कहोगे कि सर वो एक गरीब व्यक्ति 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार की नौकरी में कैसे खुश रह लेता है और वो बहुत अच्छे से अपने जीवन यापन करता है? इसके पीछे कारण है कि उसने फुलफिलमेंट ऑफ पावर कर लिया है। मतलब ये है, ये देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति खुश 3 तरीके से रह सकता है। पावर को गेन कर ले, पावर का फुलफिलमेंट कर ले, या ये समझ ले कि इस दुनिया में पावर को अचीव ही नहीं किया जा सकता है और मैं हमेशा इस प्रोसेस में रहूँगा कि पावर को अचीव किया जाए। कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ऐसे चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिकल पावर है, आप किसी को भी जो है हरा सकते हो और आपको एक वेलबींग रहेगी कि देखें साला कौन जो है हमारा कुछ उखाड़ पाएगा। दूसरा चीज़, अगर नॉलेज आपके पास है तो फिर आपके अंदर एक हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि आ जाओ भैया, आ जाओ, तुमसे भी जो है शास्त्रार्थ कर लिया जाए। फिर दूसरा कोई कहता है कि सर मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, मैं तो भगवान के भरोसे बैठता हूँ, मैं ईश्वर के भरोसे रहता हूँ, मैं नेचर के भरोसे रहता हूँ। यानी कि हमने किसी व्यक्ति को अपनी पावर का सोर्स दे दिया। हमने प्रकृति पे भरोसा कर लिया, हमने भगवान पे भरोसा कर लिया, हमने स्पिरिचुअल चीज़ों पे भरोसा कर लिया और पावर का सोर्स हमने किसी दूसरे को दे दिया। यानी कि परफेक्शन ऑफ पावर का जो सोर्स है वो हमने स्विच कर दिया है अपने से भगवान पे। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि पावर का खेल है, खुश रहना पावर का खेल है। युवाओं को पावर के लिए सब करना चाहिए काम। दूसरा चीज़, वो हर चीज़, मैंने ये भी कहा कि पावर को अचीव भी नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से पावर एक प्रोसेस है अचीव करने का। आप इस दुनिया में ना ही फिजिकल पावर को अचीव कर सकते हो कम्प्लीटली, ना ही आप मेंटली पावर को अचीव कर सकते हो कम्प्लीटली, ना ही आप स्पिरिचुअल पावर को अचीव कर सकते हो कम्प्लीटली। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, बुद्धा फिलॉसफी। तो अब आप सोचोगे कि सर मतलब पावर को अचीव भी नहीं किया सकता, ज़रा सही से समझाओ। तो मैं समझाने इतना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो है आप जब भी ज्ञान यानी कि पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्या आप एक दिन में पढ़ लेते हो सब कुछ? नहीं। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका नॉलेज बिल्डिंग स्टार्ट होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ऐसे होते 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 जब आपका नॉलेज एक्सपीरियंस बन जाता है, जब आपका नॉलेज एक्सपीरियंस बन जाता है तब आपको आता है कॉन्फिडेंस। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी भी बहुत कुछ नहीं सीखते हो। अभी दुनिया काफ़ी बड़ी है। इस दुनिया को अगर राज करना है, इस दुनिया पे अगर पावर को अचीव करना है तो आपको हमेशा उस प्रोसेस में रहना पड़ेगा। हम सब कुछ भी नहीं जानते हैं। एक फिजिकली मजबूत व्यक्ति बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति नहीं होता है, उसको भी मारा जा सकता है। एक मेंटली बहुत परिपक्व व्यक्ति या मेंटली बहुत स्मार्ट व्यक्ति इतना नहीं होता है कि वो सब कुछ दुनिया की चीज़ों को जानता हो, वो भी ज्ञान में कहीं ना कहीं हारा हुआ होता है। एक स्पिरिचुअल जो व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की अनुकंपा से ही जीता है और वो अपने पावर को जो है स्विच कर देता है ईश्वर के पावर पे। कहने का मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दुनिया का खेल है या दुनिया का ये जो मोटिवेशन जिसके पीछे लोग पड़े रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप इसके पीछे मत पड़िए। आपको यदि कहीं के पीछे किसी के पीछे पड़ना है तो आप पावर के पीछे पड़िए, आप शक्ति के पीछे पड़िए, आप शक्ति का अर्जन कीजिए, आप पावर को अचीव कीजिए और पावर की प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहिए, ना कि आप पावर को प्राप्त कर पाओगे कभी। समझे? ये जो है ना, ये एक प्रोसेस है और ये लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल प्रोसेस है और इसमें जो है आपको ये गेन करना ही पड़ेगा। लेकिन पावर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को एक्सप्लॉइट करें, यानी कि आप किसी का शोषण ना करें। आप अपनी जो भी चीज़ आपको प्राप्त हुई है उस पर गर्व करें, उस पर प्राउड करें और जो भी भगवान ने आपको दिया है उस पर कृतज्ञ रहें। ये मत सोचें कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो है वो जो है पावर का
लुत्फ़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में कई सारे व्यक्ति हैं, जो कई सारे युवा हैं जो मोबाइल की लतों में लगे हुए हैं। उनसे पावर नहीं आपको मिल रही है, वो आपको खेला जा रहा है, आपको छला जा रहा है और आप उसके गुलाम बनते जा रहे हो। और पावरफुल व्यक्ति वही होता है जो है आप इन्फ्लुएंस कर सको, मतलब यानी कि जो है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्लेवरी आप कर सको, ना कि जो है आप स्लेव बन सको। तो आज जो है जो डिजिटल जो स्लेवरी उत्पन्न हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कि बहुत ही जो है चिंता का सबब है और इस पे जो है गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही हैं। फ़िलहाल मेरा जो लेक्चर था वो इसी चीज़ को डिलीवर करने का था और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर संडे आपके लिए कोई जो है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस या किसी भी प्रकार की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट से दूर होकर के कुछ फिलॉसफिकल बातें की जाएँ, कुछ एथिकल बातें की जाएँ, कुछ मोरालिटी बातें की जाएँ, ताकि हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो जो है मजबूत हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ चैनल पे घंटों का कंटेंट पड़ा हुआ है, 3 चैनल हैं, आप उनको विजिट जरूर करें जाकर। जल्दी मिलते हैं आपके साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।